तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लाए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, जो कि 5 नंबर का पूछने की संभावना है। तो ये टॉपिक हम लोग क्या है, माध्यक। क्या माध्यक, इसको जो है माध्यक का भी बोल सकते हैं या तो माध्यक भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको मीडियन बोलते हैं। क्या, मीडियन। तो चलिए हम लोग ना इसको बिना देर के सॉल्व करने की ओर जाते हैं। इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। माध्यका क्या है या माध्यक क्या है ये जानना जरूरी नहीं है। तो चलिए हम लोग बिना देर के जो है हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से जो है माध्यका कैसे निकालें या माध्यक कैसे निकालें उसको देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है उसका फॉर्मूला जान लेते हैं ना। तो मैं यहाँ पे जो है आप फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। देखिए, माध्यक इक्वल टू क्या होता है। माध्यक, देखिए माध्यक इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एल प्लस n/2। ऊपर में देखिए n/2 माइनस हो जाएगा CF। हाँ, माइनस हो जाएगा CF माइनस बट्टे F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बट्टे F इंटू H। हाँ, ये आपका फॉर्मूला है जिसको आपको रट लेना है ना दोस्तों। इसको जो है आपको रट लेना है। क्या करना है, इसको जो है आपको रट लेना है। तो इसको रट लीजिए। क्या है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। माध्यका या मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, L+n/2 माइनस क्या है, माइनस CF। हाँ, बटे F इंटू H। ये फॉर्मूला है। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि L क्या होता है, n/2 क्या होता है, F क्या होता है, माइनस CF क्या होता है, H क्या होता है। माइनस CF बोल रहा है, CF इंटू H जो है क्या होता है। तो हम लोग अगर माध्यका निकालना सीखेंगे ना, तो माध्यका निकालने के लिए ना दोस्तों आपको एक बराबरता, जैसे ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको पहले से दिया रहेगा प्राप्तांक यानी कि वर्ग अंतराल। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं। ये जो दिया, ये डिस्टेंस वाला जो दिख रहा है आपको संख्या, तो इसको जो है वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा, और साथ में ये जो बारंबारता बोले, हाँ बारंबारता जो होता है ये भी दिए रहेगा। इसको बारंबारता बोलते हैं, जिसको कि F से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी रहेगा ना, बारंबारता और इसको वर्ग अंतराल ये दिया रहेगा आपको, है ना। हम लोग को क्या ये दिया गया, तो हम लोग को माध्यक निकालना ना। तो माध्यक निकालने के लिए ना हम लोग को और एक सारणी बनाना होता है। क्या, और एक सारणी बनाना होता है, जो कि आप क्वेश्चन में देखे हैं कि CF, ये CF आपको नया लग रहा होगा। तो इसी CF को जो हम लोग को यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ना आपको। देखिए क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता, है ना। ये हो जाएगा हम लोग का संचयी बारंबारता, जो कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CF। क्वेश्चन में हम लोग मतलब इसका जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग देखे हैं क्या, CF। तो CF यहाँ पे लिख देंगे, है ना। ये आपको जो है क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा दोस्तों। आपको सिर्फ ये दो ही जो वर्ग अंतराल और बारंबारता है, यही दो सारणी में दिया रहेगा। आपको संचयी बारंबारता खुद से बनाना होगा, और इसको कैसे बनाना है ना ये मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए या सिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग को देखिए बारंबारता कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ ना। तो ये हम लोग को सिंपली इधर संचयी बारंबारता निकालने सिखा दे रहा हूँ अभी, है ना। तो कैसे निकालेंगे, आप देखिए बारंबारता में देखिएगा, तो ये बारंबारता में दिया हुआ कुछ नंबर। तो आपको क्या करना ना, अभी संचयी बारंबारता निकालना, तो कुछ नहीं करना। सबसे ऊपर में जो रहेगा, ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला कितना है, 5 है हम लोग का। तो 5 का जो संचयी बारंबारता इधर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 5 ही होगा। कैसे, आपको जानना ये है कि फर्स्ट में जो रहेगा ना उसका, मान लीजिए 7 रहता तो 7 होता, 6 रहता तो 6 होता। यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे संचयी बारंबारता का नंबर है उतना ही रहता है। लेकिन इसके बाद जब आएगा 2 नंबर में, यहाँ यहाँ तो 5 होगा, उसके नीचे में क्या होगा, उसके नीचे में देखिए 5 है, 5 और यहाँ कितना है, 7 है कि नहीं, नहीं 7 बोल रहे हैं। यहाँ 5 है देखिए, और यहाँ 2 है। तो दोनों को जो है जोड़ देना है, यानी कि 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 जो है यहाँ पे लिख देना है। समझे किस तरह से करना है। या तो आप इधर से देख सकते हैं, ये 5 आया हम लोग का, 5 आया, फिर इधर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ना, यहाँ लिखेंगे, तो इसको जो है 2 से जोड़ देना है, यानी कि इस 5 को और 2 को जोड़ देना, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब क्या करना है ना, 7 को 5 से जोड़ना है, यानी कि ये जो 7 है, नीचे वाला जो स्पेस है इसमें भी तो निकालना होगा ना, इधर निकालना होगा इतना। तो इसीलिए अभी 7 आया, तो 7 को फिर इस स्टेप में जाएंगे, नीचे वाला निकालेंगे। तो नीचे वाला के सीधा में क्या है, 5 है इधर, तो इधर 5 है ना, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरह से जो है आप करके निकाल सकते हैं। तो चलिए 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
12 3 15 और 15 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। हाँ 18 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। फिर 22 7 कितना हो जाएगा 22 7 हो जाएगा हम लोग का 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 9 कितना हो जाएगा 29 9 हो जाएगा हम लोग का 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। फिर देखिए 38 और 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 38 और 7 45 हो जाएगा। यानी कि 45 यहाँ ऐसे जगह में लिखना है ना, जैसे अभी 45 है तो इसका एक गो स्पेस नीचे पे खाली है, तो 45 को जो है इधर इस स्पेस जो खाली है ना उसका सीधा में इधर आना है, वहाँ पे भरना है ना हम लोग को, तो इसका सीधा में इधर आना है। कितना है 8 है, तो 8 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा भाई। तो 53 लिख देना है ना, ये कितना है 53 है। तो अब अभी क्या करना है ना, आपको लिखना है कि सिग्मा, ये जो आपका क्या आ जाएगा अभी ना हम लोग जो निकाले ये संचयी बारंबारता, तो ये हम लोग एक CF नहीं है क्या, एक CF जो है नहीं है। अब बोलेंगे सर ये सबको जोड़ के लिख देंगे ना क्या, नहीं। तो हम लोग का जो है CF आप बोलेंगे कि इसको जोड़ के लिख देना, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। क्या करना है देखिए, अभी जो है आपको क्या करना है सिंपली देखिए, ये जो विद्यार्थी है यानी कि बारंबारता जो F दिया गया है ना इसको जोड़ देना है। जोड़ देने के लिए हम लोग क्या लिखते थे सिग्मा F, ये तो F वाला बारंबारता है ना, तो सिग्मा F हो जाएगा ना। सिग्मा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा देखिए, जोड़ने से आ जाएगा हम लोग कितना देखिए 5 2 7 7 5 12 12 3 हो जाएगा 15 15 3 हो जाएगा 18, यानी कि इसको जोड़िएगा ना दोस्तों तो जोड़ने से 53 आएगा। इधर जो 53 आया है ना यही 53 इधर जोड़ने से आएगा। अगर नहीं आया ना इसको आपको जोड़ना ही होगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये जो श्रृंखला है ये सही जा रहा है या तो ये आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। इन दोनों में से गलत आपको पकड़ा जाएगा, है ना। तो ये 53 हो जाएगा। फिर देखिए ये हम लोग का F आ गया, यानी कि इसको जो हम लोग N भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे N बोलेंगे। तो हम लोग का फॉर्मूला पे क्या दिया हो n/2 दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पे ना n/2 कर लेते हैं। ये n है तो n/2 करेंगे, यानी कि n/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 53/2 हो जाएगा। इसको अगर भाग दे देंगे तो आ जाएगा हम लोग कितना 26.5 हो जाएगा, है ना। ये आपका हो जाएगा। फिर देखिए इसको आप भाग करके एक बार देख लीजिएगा कितना आ जाएगा 26.5 आ जाएगा। फिर देखिए ये हम लोग का n/2 का मान निकल गया है, यहाँ पे n/2 दिया गया तो n/2 का हम लोग पहले ही मान निकाल दिए है ना। इस तरह से आपको करना है। फिर देखिए फिर आप बोलेंगे सर CF का भी क्या जोड़ के लिख देंगे, नहीं बोला मैं। तो चलिए F हम लोग का क्या हो जाएगा अभी बताने वाला हूँ। तो देखिए हम लोग का N क्या आया, N है 26.5 ना। तो आपको ना ये 26.5 जो है संचयी बारंबारता में उसको ढूंढना है, तो उसको नहीं ढूंढना है, उससे जो है ठीक बड़े वाले संख्या को ढूंढना है। सामने उसका सामने में होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, यानी कि आप देख सकते हैं 26 कहीं है क्या, नहीं है। तो 22 है, 22 तो 26.5 से छोटा हो जा रहा है, यानी कि उससे बड़ा वाला संख्या, उससे बड़ा वाला संख्या तो बहुत है आपको दिख रहा होगा, लेकिन उसका सामने वाला यानी कि सामने वाला मतलब क्या 26 हो गया, 27 28 29 आ जा रहा है, और ये जो है बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 29 जो हो जाएगा हम लोग का संचयी बारंबारता का, यानी कि इसको 29 को आपको कुछ नहीं करना, ये हम लोग का आ गया उसका सामने वाला जो N आया था ना n/2 उसका सामने वाला आ जाएगा 29। तो इसका ऊपर में जो आएगा ना वो होगा हम लोग का CF, यानी कि ये जो आएगा ये हम लोग का हो जाएगा CF। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा हम लोग का 22, हाँ 22 CF हो जाएगा। और फिर जो हम लोग का नंबर आया क्या आया 29 आया है ना, उससे बड़ा वाला N का बड़ा वाला संख्या 29 आया, तो उसको सीधा में इधर आना है, इधर आ जाइएगा। तो हम लोग का जो ये नंबर जो मिलेगा ना ये हम लोग का F वाला बारंबारता है, F वाला है कि नहीं, तो ये हम लोग का F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हम लोग का F हो जाएगा ना, F हो जाएगा। तो F क्या हो गया हम लोग का, F है हम लोग का 7 है, देखिए 7 F7 है। फिर इधर आ जाएगा ना तो इसी सीधा में जो आप इधर आ जाएगा तो ये हम लोग क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो आपको ये नहीं लिखना है क्योंकि आपको माध्यक वर्ग का यहाँ फॉर्मूला है नहीं, आपको L लिखना होगा। हाँ L तो आपको पता है, पिछले वीडियो में मैं बता दिया था कि L जो है ये छोटा वाला हो जाता है, ये जो वर्ग अंतराल है तो इसका छोटा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं L बोलते हैं। तो छोटा वाला क्या है 60 से 70 है, तो 60 वाला जो है आपका छोटा वाला है, तो ये जो है क्या हो जाएगा L हो जाएगा, यानी कि L इक्वल टू क्या हो जाएगा 60।
और अब बोलेंगे एच क्या हो जाएगा सर, एच एच देखिए एच हो जाएगा कि यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया गया है ना 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, ये जो है 10 का ही डिस्टेंस है, तो 10 का डिस्टेंस है, इसीलिए जो है ये हम लोग का हो जाएगा एच क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको जो है सिंपली आपको क्या करना है ना फॉर्मूला में बैठा देना, कि हम लोग का सब का मान जो है निकल गया है ना। तो देखिए कैसे करना है, इस फॉर्मूला के एक बार फिर से लिख देता, देखिए माध्यक इक्वल टू क्या आ जाएगा L प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टे में एफ है फिर इंटू एच। तो यहाँ पे अभी जो मैं उसका मान बैठा दे रहा हूँ, देखिए क्या हो जाएगा L हम लोग कितना है 60 है, तो 60 लिख देना है प्लस n/2 कितना लाए थे n/2, देखिए ये देखिए n/2 हम लोग को कितना है 26.5 माइनस सी एफ कितना है, देखिए सी एफ है हम लोग का 22 है ना 22 पट्टे में एफ कितना है, एफ है हम लोग का 7, तो हो जाएगा 7 हाँ इंटू एच कितना है, देखिए ये एच हाँ एच कितना है 10 है, ये एच है 10 यानी कि गुना कर देंगे 10। फिर जो आगे आपको सॉल्व करना तो क्या हो जाएगा, देखिए आगे अगर आप सॉल्व करिएगा ना ये हो जाएगा 60 प्लस इसको जो है आपको घटा देना है, सबसे पहले घटा देना है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे देखिए साइड में देखिए क्या हो जाएगा 26.5 माइनस करना कितना 22 पॉइंट देखिए 0 दे देना, क्या कि पॉइंट के ये तो पॉइंट के बाद है ना, ये 26.5 है, तो यहाँ पे भी घटाने के लिए पॉइंट के बाद एक 0 देना होगा ना, कुछ नहीं देना, नंबर कोई नहीं देना, 0 देना है। तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 6 से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 2 जो है कट जाएगा, यानी 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 4.5 बट्टे में 7 गुना जो है कितना है 10 है, तो 10 के किधर गुना हो जाएगा, ऊपर भी गुना होता है ना, तो उसको गुना कर देंगे 60 प्लस कितना हो जाएगा, इसको अगर गुना करेंगे यानी कि यहाँ पे 10 गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, देखिए फर्स्ट तो 0 हो जाएगा 0, फिर इंटू हो जाएगा 5 4 हो जाएगा, करिएगा तो कितना 4.5 ऐसा हो जाएगा ना। कि पॉइंट कहाँ लग रहा, पॉइंट फर्स्ट के देखिए फर्स्ट वाला संख्या उसके बाद पॉइंट है ना, तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट वाला संख्या जो आएगा उसके बाद एक पॉइंट दे देना है, तो हम लोग हो जाएगा 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45/7 हो जाएगा। इसको जो है भाग कर देना, तो भाग करने से हम लोग कितना आ जाएगा, देखिए तो भाग करके देखते हैं 45 है यहाँ पे 45 है, यहाँ पे भागा करके देखते हैं ना। ये जो रफ है हाँ दोस्तों, ये रफ है, तो आपको जो है रफ के लिए पेज मिल जाएगा एग्जाम में, तो आप उसमें रफ कर लीजिएगा ना। क्या हो जाएगा 7×5 = 35, 7×6 होता है 42, तो 42 होता है 7×6 42, तो हम लोग का 3 आ जाएगा है ना 6, फिर पॉइंट दे देंगे हम लोग, पॉइंट दे देंगे हाँ यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, तो हम लोग का यहाँ 0 आ जाएगा, यानी कि 7×4 = 28, कितना हो जाएगा 7×4 = 28 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 30 से 28 घटाइएगा तो बचेगा कितना 2 बचेगा, ये देखिए बचेगा कि नहीं 2 बचेगा, देखिए हाँ 2 बचेगा, तो 2 फिर हम लोग और एक 0 दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 दूरी 14, तो ये 2 दे देते हैं, यहाँ 14 दे देगा ना, 14 देने से हम लोग का 7 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं 7 है सॉरी 6 बच जाएगा, तो 6 बच जाएगा ना। तो आपको इतना हल नहीं करना, सिर्फ 2 पॉइंट के बाद अगर पॉइंट आ रहा है ना, पॉइंट के बाद 2 संख्या तक ही जाना है, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या हम लोग का आ गया, कितना आ गया देखिए 6.42, तो ये 6.42 42 नहीं बोला 6.42, तो आपको क्या करना है 60 प्लस 6.42 ये कर देना है ना 60 प्लस, तो हम लोग को इसको अभी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा देखिए 66.42, ये आपका आंसर हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर देखिए आप 4 तक भी जा सकते हैं, या तो 4 तक ही समाप्त कर सकते हैं, यानी कि आप 4 तक ही समाप्त कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा 4 तक चले जाइएगा है ना, 2 संख्या तक जाना अच्छा होता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया ना तो दोबारा से एक बार जरूर से देख लें है ना।